श्री कृष्ण सब में वास करते हैं। श्री कृष्ण रिसाइड्स इन ऑल। लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, हमारा समझ के बाहर में है। हम सोचते हैं वो मंदिर में ही है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई विधर्मी, कोई दूसरा धर्म का कोई आदमी वो नहीं जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं तो मेरा धर्म तो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं शायद सिख हूँ। क्या ज़रूरत है मुझे उधर जाने का? कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन हमको ये मालूम नहीं, हम भूल गए शायद भगवान श्री कृष्ण सब में वास करते हैं। ही लिव्स इन ऑल, ही रिसाइड्स इन ऑल। जैसे श्री अरविंद जी ने एक लाइन मुझे याद आता है श्री अरविंदो का, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो भगवान की उपस्थिति है। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, बाह्य रूप में भगवान का उपस्थिति हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। देयर इज नो डाउट ऑफ इट, निसंदेह। लेकिन क्या करना है, क्या सोचना है, वही बात है। सब में वास करते हैं। गॉड इज लाइट, वेयर इज गॉड देयर इज लाइट। भगवान का कोई दूसरा नाम है, नामांतर दूसरा नाम है आलोक, रोशनी, ज्योति, प्रकाश। भगवान जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रोशनी होता है, प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता है। और भगवान कहाँ होते हैं? न चारों तरफ, जहाँ देखो आउटवर्डली उपस्थिति को आप देख सकते हो। लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है? आवर इनकैपेसिटी ऑफ सेंसेस बाय इट्स इनकैपेसिटी। हमारा जो इंद्रिय है, इसी का, ये सारे इंद्रियों के असामर्थ्य के कारण दिस डार्कनेस इज क्रिएटेड। अंधेरा का सृजन हुआ है, अंधेरा बना है। अगर कैपेसिटी होता तो ये अंधेरा नहीं होता। तो श्री अरविंदो जी लिखते हैं, न केवल सजीव प्राणियों में बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी हमें नारायण का दर्शन करने चाहिए। वी मस्ट सी द डिवाइन not only in the living beings but also inside the non-living. That is what सजीव प्राणियों में, केवल सजीव प्राणियों में नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी हमें नारायण का दर्शन कर लेने चाहिए। we should see how, because it is there. The presence is very much potent, very much present. शिव का अनुभव करना चाहिए। वी मस्ट फील शिव, लॉर्ड शिव, विच इज मंगलमय शिव। वी मस्ट सी इट, वी मस्ट फील इट, अनुभव करना चाहिए। और शक्ति के आलिंगन में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। शक्ति में आलिंगन, इन द हग ऑफ द शक्ति, द फोर्स, द पावर, द डिवाइन मदर, वी मस्ट सरेंडर। 3 चीज हमें करना चाहिए, ऐसे याद रखना चाहिए। पहला क्या है? सजीव और निर्जीव दोनों में भगवान का उपस्थिति है, नारायण का उपस्थिति है, हमको देखना चाहिए। दूसरा क्या होता है? शिव का अनुभव करना चाहिए। शिव है क्या? मंगलमय। इसको देख देना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। और तीसरा क्या होता है? तीसरा यही है, जे शक्ति का आलिंगन, आलिंगन में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। इन द हग ऑफ द डिवाइन शक्ति वी मस्ट सरेंडर। 3 चीज जरूर होना चाहिए। अगर ये 3 होना ही चाहिए, दैट इज नो अदर गो। फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं, जब हमारे आंखें, जिन पर अभी जड़ भौतिक के विचार की पट्टी बंधी हुई है, जैसे गांधारी के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो हमारा भी ऐसे ही हाल है। हम सोचते हैं शायद हम मुक्त आंखों में देखते हैं, लेकिन पूरा समस्या ही वही है। जो समस्या गांधारी की थी, अब समस्या हमारा ही है।
जड़ भौतिक के विचार की ही पट्टी बंधी हुई है। तो जब पट्टी बंधी हुई है तो परम प्रकाश की ओर खुलेगी। ये पट्टी जरूर निकल जाएगी। और कहाँ पे खोलेंगे? आंखों की जो पट्टी अगर खुल गया तो क्या करना? परम प्रकाश की ओर खुलेगी। तब हम दिखेंगे कि कुछ निर्जीव नहीं है, सारे सजीव है। ऑल आर सीक्रेटली कॉन्शियस। जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो किसी को बोल देते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस विदाउट सेंस। लेकिन श्री अरविंद बोलते हैं ऑल आर सीक्रेटली कॉन्शियस। पहाड़ जैसे पत्थर ये आपको सेंसलेस जैसे लगता है, नॉनसेंस जैसे प्रतिमान होते हैं आपको अपने बच्चे। या किसी के ऊपर आपका क्रोध है तो आप नॉनसेंस बोल देते हैं। लेकिन इसे हम जरूर देख पाएंगे कुछ भी निर्जीव नहीं है, बल्कि सभी चीजों में वही परम प्राण, मानस, विज्ञान, सत्य, चित और आनंद का समाया हुआ है। कोई भी आपका अंदर निर्जीव नहीं है। सारे का अंदर वही 6 चीज समाया हुआ है। पहला क्या है? परम प्राण, परम मानस, परम विज्ञान, सत, चित, आनंद, ये सारे समाया हुआ है। कोई भी निर्जीव नहीं है। किसी को यू कैन टेक एज नॉनसेंस। ऑल आर सीक्रेटली कॉन्शियस, ऑल आर लिविंग। क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब पट्टी खुल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे का अंदर वही क्या, कौन? परम प्राण, मानस, विज्ञान, सत, चित और आनंद समाया हुआ है। भले कि वो उनमें अभिव्यक्त या अनभिव्यक्त, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, और उनमें छिपा हुआ है या विकसित हुआ है, या विकास की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, अदर्शनीय हो या उन्हें हम देख सकते हैं। इससे ही हो सकता है। लेकिन बात सही है क्या? इसमें जिस सजीव रूप में हमको देखना चाहिए। जैसे मुझे याद आता है, जैसे सर्व वासुदेव रूप जिसी को श्री अरविंदो ने जेल में समाया था, दिखाया था, श्री अरविंदो जी ने देखे थे। आई लिव्ड इन द जेल, इट वॉज नो लॉन्गर द हाई वॉल्स, वो बड़ा बड़ा प्राचीर नहीं था। आई वॉज इम्प्रिजन, जहाँ पे मैं बंदी था, वो वासुदेव हु सराउंडेड मी। शायद वासुदेव की ही अंश वो मुझे सराउंडेड मी। आई वर्कड अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई सेल। पेड़ के अंदर, शाखा के अंदर, नीचे मैं जब जा रहा था, मैंने सोचा वो दैट वाज नॉट ए ट्री, वो पेड़ नहीं था, इट वाज वासुदेव, इट वाज कृष्ण। तो यही जो सर्व वासुदेव अनुभूति वैसे ही था। मैं सब जहाँ पे जा रहे थे वहीं पे देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, स्वयं वासुदेव कृष्ण नारायण इसका भी उपस्थिति था। आई लुक्ड अपॉन द बार्स ऑफ माई सेल, चारों तरफ देखता हूँ, बार्स ऑफ द सेल। इसमें क्या मुझे पता चलता था? ग्रेटिंग, जहाँ पे क्या दिख रहा था? द डोर्स दिख रहा था। अगेन आई सॉ वासुदेव द नारायण, यही है। इसमें नहीं, आई लुक्ड अपॉन द प्रिजनर्स ऑफ द जेल, ये सारे जो बंदी थे, ये सारे की तरफ में जब देख रहा था, मुझे ये प्रतीयमान हो रहा था वो बंदी नहीं थे। इसमें के अंदर थीव्स, मर्डरर्स, स्विंडलर्स, जितना हत्याकारी और हत्यारे, जितने डकैत, जितने चोर, वो सारे का अंदर मुझे प्रतीयमान हो रहा था, मैं देख रहा था। आई सॉ वासुदेव, इट वाज नारायण, वही वासुदेव और नारायण का दर्शन ही मैं कर रहा था। यही जो डार्कन्ड सोल, जो आत्मा, जिसी का कलंकित आत्मा, मैं जिसको देख रहा था। एंड मिसयूज्ड बॉडीज, जिसी का शरीर मिसयूज्ड बॉडीज, कोई अच्छा काम में नहीं लगा हुआ था। इसका अंदर, ये सारे का अंदर, सभी का अंदर में एक ही चीज देख रहा था, और जो चीज कुछ भी अलग नहीं था, वो स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। आई लुक्ड अपॉन दैट द मजिस्ट्रेट, द प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, काउंसिल,
मजिस्ट्रेट, कानून का देवता, जिसी का पर मैं देख रहा था वो मजिस्ट्रेट ही नहीं था। इट वॉज अ वासुदेव नारायण हु वॉज सिटिंग ऑन द बेंच। नारायण के स्वयं नारायण की उपस्थिति में देख रहा था। इट वॉज इन द कोर्ट। जब थोड़ा सा भी मैं सोच में पड़ रहा था तो इसी में एक आवाज आ रहा था, वॉइस। भय करने का कोई जरूरत नहीं, वॉइस जब आवाज सुनाई दे रहा था, भय करने का, फियर नॉट, आई एम गाइडिंग, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ, डरने का कोई आवश्यकता नहीं। टर्न टू योर वर्क, ओन वर्क, जो काम करने के लिए तुमको लाया गया, आई हैव ब्रॉट यू इन टू द जेल, ये जेल को जो लेके आया मैंने, इसका पीछे जो उद्देश्य है, जो काम तुझे करना है वही काम करो, इसीलिए तुम्हें लाया गया। तो सोच लीजिए कौन सा काम, कौन सा चेतना में ये सब प्रकाश हो रहा था। तो श्री अरविंद जी बोलते हैं भले उनसे अभिव्यक्त था या अनभिव्यक्त, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, उसमें छिपा हुआ है या विकसित हुआ है या विकास की प्रक्रिया में ही फिर एकदम अदर्शनीय हो या उसे जड़ भी समझा दे दे, जो भी हो, विकसित हो ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ही चीज है, भगवान सभी में ऑन इक्वल बेसिस, कोई भेदभाव नहीं, प्रभेद नहीं है, इसी का उपस्थिति है। लेकिन हर एक चीज, एवरीथिंग समूचे सजीव ही होती है, एवरीथिंग इज परफेक्टली लिविंग, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने स्वीकार कर लेते हैं उसी में। लेकिन अहल्या उदाहरण का उदाहरण लीजिए, कहाँ पे थी वो अहल्या? एक पाषाणी होकर पड़ी रही थी। जब भगवान का पाँव में, रामचंद्र के पाँव का स्पर्श मिल गया तो असामान्य सुंदरी बन गए, सती अहल्या बन गए। तो भगवान कहाँ पे थे? एक पत्थर कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उठा के कोई मूर्ति का कारीगर अगर बना देता है भगवान की मूर्ति, वो जीवंत बन जाता है, सचेत बन जाता है, भगवान बन जाते हैं। तो कैसे हैं आप बोल सकते हैं ये निष्क्रिय है, नॉनसेंस है? सारे सजीव हैं, सभी चीजें की प्रभु का आत्मसचेतन व्यक्तित्व पनपता रहता है। आत्म सचेतन व्यक्तित्व, सेल्फ कॉन्शियस पर्सनालिटी पनपता रहता है, और समय आने पर उसमें से फूट पड़ने से परमानंद का अनुभव करता है। द फीलिंग ऑफ द डिवाइन, परमानंद के अनुभव आपका सामने ही आ जाता है, जिससे फल, फूल, धरती, पेड़, धातु, सारे का बात में बोलते हैं। 5 चीजों का बात श्री अरविंद करते हैं, जैसे फल, फ्रूट्स, फ्लावर, अर्थ, ट्री एंड धातु, मेटल। फल, फूल, धरती, पेड़, धातु, सभी चीजों में वो हर्ष समाया हुआ है। यू कैन फाइंड एवरीवेयर दिस डिवाइन प्रेजेंस एंड डिवाइन स्माइल एवरीवेयर, और उसके बारे में तुम सचेतन हो सकते हो। यू कैन बी कॉन्शियस ऑफ दिस, क्योंकि सभी में श्री कृष्ण वास करते हैं। यू मस्ट बी कॉन्शियस, श्री अरविंदो इज रिसाइडिंग देयर, वेल डिफाइंड, वेल बेटर प्रेजेंट इन ऑल। ये मात्र मत सोचना कि भौतिक रूप में उन्होंने अपने प्रवेश किया है, क्योंकि ये मत सोचो कि भौतिक रूप से उन्होंने उनमें प्रवेश किया है, क्योंकि समूचे देश और काल का कोई अस्तित्व भी नहीं है। समूचे देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सच है, तो सच तो मानव दृष्टि के लिए बनाए गए संयोजन और रूढ़ियां हैं। दिस इज द ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन थॉट्स, जिसी को मानव, श्री अरविंद बोलते हैं, मानव दृष्टि के लिए बनाए गए संयोजन या रूढ़ियां है। वास्तव में ट्रूली वास्तव में क्या होता है? भगवान की रचनात्मक कला की सारी विशेषताएं, क्रिएटिव आर्ट, एक थे, ही इज मेनी हु वाज द साइलेंट वन, मल्टीप्लिसिटी, एक को बहुत करने सोचा, यही सारे विशेषताएं, और हम सभी प्रत्येक वस्तु में उसके सच्चिदानंद की अनुभूति
पा सकते हैं। वी कैन गेट द सचिदानंद फीलिंग इन ऑल, दैट इज द सीक्रेट, क्योंकि रियली ही इज इन ऑल। प्रणाम, धन्यवाद।